फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मार्क्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देखें और बने रहें। वाई फिनॉल इज़ एसिडिक इन नेचर। फिनॉल क्यों एसिडिक इन नेचर होता है? फिनॉल क्या होता है, जब उसका डिसोसिएशन किया जाता है तो वो क्या देता है? फिनॉक्साइड आयन, और H प्लस आयन रिलीज़ करता है। जब H प्लस आयन रिलीज़ करता है तो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो H प्लस आयन देता है तो क्या होगा? एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन की रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है तो नेप्थलीन लेंगे, उसकी रिएक्शन जो Na C2H5OH के साथ करा देंगे और हीट कर देंगे तो बन जाएगा 1,4 डाई हाइड्रोनेप्थलीन। नेम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नेम एनी 2 रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एंड मैग्नीशियम जो होंगे ये 2 रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनेंथ्रीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है फिनेंथ्रीन की लिखनी है तो फिनेंथ्रीन क्या करता है? अंडरगो ऑक्सीडेशन क्या करता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करता है। तो ये फिनेंथ्रीन की रिएक्शन है K2Cr2O7 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में कराई गई तो बन गया 9,10 फिनेंथ्राक्विनोन। एंड फिर H2O2 एंड CH3COH के साथ कराया गया तो डाइफेनरिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। राइट द रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की जब रिएक्शन कराएगी Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड डार्क तो बन गया 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। क्या बना? 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। नेम द प्रोडक्ट फाउंड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम कराते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट बनता है? एसिटोफिनोन बनता है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। स्ट्रिफिकेशन जब करा का मैकेनिज्म रिएक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसको एल्कोहल के साथ करा देते हैं स्ट्रिफिकेशन, तो एस्टर बन जाता है। नंबर 9 जो है, राइट द यूज़ ऑफ रिसोर्सिनॉल के यूज़ क्या है? रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर जो है, बेंजीन के ऊपर एक OH लगा होता है और एक मेटा पोजीशन पे लगा होता है। Used as manufacturing of resins and used as disinfectant. And what is saponification? The formation of soap and salt from fat and oil with alkali is known as saponification. मतलब सोप का फॉर्मेशन या साल्ट का फॉर्मेशन फ्रॉम फैट, इसी को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन। द सोप इज टर्म एज सोडियम साल्ट एंड फैटी एसिड। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम साल्ट या फैटी एसिड बनता है। व्हाट इज एस्टर वैल्यू? इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू स्पॉनिफाई द एस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। मतलब KOH रिक्वायर होगा इतना कि स्पॉनिफाई कर सके 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। एस्टर वैल्यू इक्वल टू स्पॉनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। व्हाट इज एसिड वैल्यू? एसिड वैल्यू क्या होती है? इट यूज टू मेजर द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? फ्री फैटी एसिड को मेज़र करने के लिए। फ्री फैटी एसिड आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन, और ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में फैट या ऑयल में पाए जाएँ। इसको और क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन नंबर कहते हैं। 13 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द बेसिक सच में मोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड हाइयर साइक्लोएल्केन। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? हाइयर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस साइक्लोएल्केन आर नॉट इन प्लेनर नहीं होते, सो देयर इज़ नो एंगल स्ट्रेन, और इनका कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होता। इसको और किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेनलेस रिंग नाम से भी जानते हैं। तो इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा? जिसमें नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड होंगे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो किसमें 2,4,6 सबसे ज़्यादा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में अटैच हैं तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर 2,4 की होगी, फिर 4 नाइट्रोफिनॉल की होगी, देन फिनॉल। ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप फिनॉल पे लगे होंगे वह फिनॉल उतना ही एसिडिक होगा। नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टोल्यूइन। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो 16 क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ नेप्थलीन अंडर थर्मल कंडीशन। प्रोडक्ट जो आएगा नेप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। नेम द इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट इन नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इन नाइट्रेशन रिएक्शन नाइट्रिक एसिड HNO3 dissociate into NO2 and OH and the NO2 attached on benzene. So electrophilic produced in nitration reaction of benzene in NO2। NO2 क्या होता है? बेंजीन पे लग जाता है तो क्या हो गया? नाइट्रो बेंजीन।
गिव द मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। तो हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर C6H6 का डायग्राम ये वाला बना देंगे एंड उसका बॉन्ड एंगल जो होता है 120। 19 क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ DDT। DDT का स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड यूज़ बताएंगे उसका। इसका DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यूज जो होता है यूज्ड इन पेस्टिसाइड कंट्रोल, यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। व्हाट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एक्सप्लेन विद द सुडेफल रिएक्शन। तो हम ये रिएक्शन बेंजीन के साथ होती है। देन यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, एसिटोफिनोन, और HCl निकल जाता है। गिव स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ नेप्थॉल। बेंजीनिंग आपस में जुड़ी होती हैं और उस पर एक OH लगा होता है। यूज़ क्या होता है, यूज़ एज इंसेक्टिसाइड, यूज्ड एज परफ्यूमरी एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रग मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोहेक्सेन की सबसे ज़्यादा होगी, देन साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। What is resonance? Give their suitable example. When a compound can be represented by more than one Lewis structure and actual structure is hybrid of all these structure, तो उसे क्या कहेंगे, resonance. In benzene there are continuously delocalization of pi bond. यहाँ पे क्या होता है, delocalization of pi bond होता है, एक बॉन्ड दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है और ये resonance स्ट्रक्चर हो जाता है बेंजीन का। What do you understand by the ring deactivating and ring activating group? Activating group ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन रिलेटिव टू H। एग्जाम्पल यहाँ पे OH हो जाएगा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन रिलेटिव टू H एंड एग्जाम्पल जो होते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो हेलोजन के ग्रुप हो जाते हैं। राइट रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन एंड रीमाटीमर रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन है जब फिनॉल रिएक्ट करता है NaOH के साथ और सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। CO2 एंड H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। फिर रीमाटीमर रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है और इसी को हम कहते हैं रीमाटीमर रिएक्शन।